शिक्षा के बल से सारा संसार हिला देंगे। शिक्षा के बल से सारा संसार हिला देंगे। एक घाट शेर बकरी को पानी पिलाए देंगे। घनघोर अविद्या की जो है गिरी घटाएं, हम ज्ञान के दीपक से सुख सूर्य खिला देंगे। विद्या के बल से सारा संसार हिला देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज स्पंदन में। न्यूज स्पंदन आप लोगों को ज्ञान एवं मनोरंजनपूर्ण खबरों से, जानकारियों से रूबरू कराता आया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय लोक नृत्य नौटंकी विधा के एक पुराने कलाकार। तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं इस भेंटवार्ता को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुलाकीलाल राठौर है। मैं रंगनाथपुर का निवासी हूँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर यूपी का हूँ। तो आप किस विषय में हमसे कुछ सुनना चाहते हैं? जी, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप एक उत्तर प्रदेश के राजकीय लोक नृत्य नौटंकी के एक पुराने कलाकार रहे हैं जी। तो ये संगीत कला में आपका आना कैसे हुआ और आपकी रुचि कैसे जगी? दरअसल में ऐसा हुआ था, उसके पहले जब हम नौटंकी में नहीं थे, लगभग 75 के 1975 की बात है। 1975 की बात है कि जन्माष्टमी के समारोह में कालिका प्रसाद मौर्य की झांकी बना रहे थे और उसी में हम लोगों की कुछ सहमत हुई कि हम कृष्ण लीला खेलें, जिसमें कोई कंस बनता था, कोई कृष्ण बनता था और वसुदेव वगैरह सब। इसी प्रकार से सादे मंच पर हम लोग शादी अपने किया करते थे। जी। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोगों के पास कुछ सामान जुटा, तब हम लोग संगीत में 5 दिन तक यानी कोई न कोई कृष्ण लीला के अतिरिक्त भी खेल जो सामाजिक थे, जैसे दोस्त दुश्मन है, शिक्षा के प्रति सोचा गया कि शिक्षा भी हो और मनोरंजन भी हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ कलाकार बाहर से बुला लिए और हम लोग ऐसे ऐसे अभिनय रखे नौटंकी। तो उसमें कि एक मैं झलक दिखा रहा हूँ कि वो कैसी नौटंकी थी। दोस्त दुश्मन नौटंकी से ली गई है। शिक्षा के बल से सारा संसार हिला देंगे। शिक्षा के बल से सारा संसार हिला देंगे। एक घाट शेर बकरी को पानी पिलाए देंगे। घनघोर अविद्या की जो है गिरी घटाएं, हम ज्ञान के दीपक से सुख सूर्य खिला देंगे। विद्या के बल से सारा संसार हिला देंगे। इस प्रकार से ये नौटंकी बहुत अच्छी है। अब पूरी कहने पर इसका पूरा अभिप्राय निकलता है, लेकिन एक छोटी सी झलक हमने प्रस्तुत की है। अच्छा, तात्कालिक समय में लगभग आप 1970 की बात कर रहे हैं। हाँ। उस समय जो दौर था वो इतना डिजिटल नहीं हुआ करता था, मतलब इतना रुचिकर नहीं था। हाँ, मतलब कि आप इस समय जो तमाम सारे साधन हो गए, एंड्रॉयड फ़ोन, टेलीविज़न, सिनेमा का दौर है जी। तो उस समय इतना ये नहीं हुआ करता था। तो उस समय मनोरंजन के साधन लोगों के पास क्या रहते थे? हाँ, केवल नौटंकी और कहीं कहीं पर वैज्ञानिक क्रियाएं जो हैं, जिससे वीडियो VCR जिसे कहते हैं, तत्काल समय में चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था थोड़ा बहुत। और इसके अलावा कोई खास साधन नहीं था। भजन वगैरह देहाती लोकगीतों में हुआ करते थे। भजन लोग क्या करते थे? हाँ, भजन गाते थे। तो उस समय जब आप ये नौटंकी विधा में अभिनय कर रहे थे, उस समय कौन कौन से नाटक थे जो लोगों की डिमांड अधिक रहती थी? उसमें नाटक थे दोस्त दुश्मन, घर संसार, शाही लकड़हारा और अमर सिंह राठौर, सुल्ताना डाकू इत्यादि ऐसे ऐसे खेल हम लोग खेलते थे। हाँ। तो उस समय आपने किन नाटकों में अधिक अभिनय किया है? ज़्यादातर मैं शाही लकड़हारा और जिसको कहते हैं दोस्त दुश्मन और घर संसार, जो फिल्म और देहाती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों सीन आते हैं। तो ये घर संसार, 3-4 खेल हमारे लोगों के विशेष थे। उस समय जो संगीत था और वर्तमान का जो संगीत और फिल्में रही, आप उसमें परिवर्तन को किस प्रकार से देखना चाहते हैं? मैं परिवर्तन से देखना ये चाहता हूँ कि आजकल की बात बता रहा हूँ, डीजे और अश्लील ज़्यादातर, मतलब जो है खुल्लम खुल्ला
लव स्टोरी की कोई कहानी है और डकैती फकैती के सीन वो जो हैं वो आजकल के हिसाब से तो ठीक होंगे, लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में जब हमारी संगीत पार्टी चल रही थी तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ वजनता थी। हम लोग गरीबी की अगर गरीबी का अभिनय करते तो बिल्कुल गरीब ही बन करके करते, लोगों के आंखों में आंसू आ जाया करते थे। तो इस प्रकार से आज की संगीत की अपेक्षा उसमें कुछ वजनता हम लोगों को दिखती है। और चाहे आप लोग यूँ समझे कि आजकल के दौर के लोग इसको पसंद करते इसीलिए ज़्यादा। जी जी जी। अच्छा, ये आप इतने समय से आपका समाज के प्रति अनुभव रहा, लोगों के बीच में रहे हैं, तब अब जैसे किसी को बारिश के बारे में, बारिश आज होगी या नहीं, तो तुरंत गूगल करता है या मौसम संबंधी खबरों को देखता है, उस समय आप क्या करते थे कि बारिश होगी या कोई किसी चीज़ की पहचान नैतिक जीवन में कैसे देखते थे? जैसे कि कुछ कहावतें थी जी। हमारे एक अनुभवी कृषक कन्नौज के रहने वाले जैसे घाघ जिनकी साहित्य के अंदर थोड़ी बहुत झलक पाई जाती है, उनकी कहावतें प्रसिद्ध भी हैं, लेख भी है। हाँ, कुछ हो जाए उसमें से हाँ, जो आपको याद हो। जैसे उन्होंने एक मुझे थोड़ा बहुत याद है, उन्होंने वर्षा के विचार में बताया था कि तितुर पंख बादर भये, तितुर पंख बादर हुए, दैतारी नारी हंसे। स्त्रियों के लिए भी बताया गया, जो जैसे विधवा स्त्रियां हैं और कामातुर होकर के दूसरा विवाह करना चाहती तो उनके लक्षण और उनकी पहचान क्या है, तो ऐसी दिशा में बताया गया है। घाघ ने अपना अनुभव बताया, तितुर पंख बादर भये, दैतारी नारी हंसे, कहीं घाघ या कौना टरे, वे बरसई वे खसम करें। जी। इस प्रकार के अनुभव थे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, जब तितुर पंख बादल होते हैं, पुरवाई लहकती है, उसके बाद में पुरवाई समाप्त होने के बाद में थोड़ी उमस होती, तो निश्चित ही लोगों को आभास होता कि पानी बरसेगा। इसी प्रकार औरत जो है ताली, जैसे अपने झुंड में वो बैठी है, नाना प्रकार की अश्लील बातें करके फिर ताली बजा करके गंगा यानी अंगड़ाई ले करके मुंह फैला करके काफ़ी ताली बजा के हास्य प्रयास करती है, तो समझ लो कि वो दूसरा पति करना चाहती है। ऐसा कुछ हम लोग नज़रअंदाज करते थे। जी जी। नौटंकी के दौरान कुछ स्त्री वियोग के बारे में आपका विशेष मतलब ऐसा जीवंत आपका रहा है कि जो शादी के बाद में जब पति मरण की अवस्था में, ये सबसे बड़ा दुख स्त्री के लिए होता है। मतलब जीवन का एक ऐसा जो साथी उसका चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे दुखद स्त्री के लिए अनुभव होता है। उसको भी आप हाथ से, में उसमें से हाथ से निकालने का एक आप में कला है, कृपया उसे बताने की कृपा करें। उसमें ऐसा हुआ है, जब कोई देहात में अक्सर किसी प्रौढ़ अवस्था में उसका पति मर गया तो बेचारी का दुख तो है, लेकिन वो अपना दुख किस प्रकार से व्यक्त करती हैं, थोड़ी सी झलक मैं दिखा रहा हूँ। मेरी त्रुटियों को आप नज़रअंदाज रखते हुए क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। थोड़ा दुख और हास्य दोनों एक साथ चलते थे, इसलिए मैंने इसी बात कह दी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे गांव में एक स्त्री का पति मर गया तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग जो सुनते थे वो तुरंत आते थे, लेकिन अब मैं अपना उसकी दशा देख करके मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी वहाँ गया तो मैंने क्या देखा कि उनकी याददाश्त देखिए कितनी कंप्लीट होती है कि जिसे कोई आदमी याद करके याद नहीं कर सकता। उस वक्त मैं रोती, जो व्यक्ति गांव का आया, जिससे मैं वहाँ गया, उस मिट्टी को उन्होंने दर्शन कराया कपड़ा हटा करके और उसकी कहानी चालू की। क्या कहा कि जैसे मान लो उनका जब से शादी तय हुई हो, बताओ 50 वर्षों की बात थी, लेकिन वो ऐसा बोल रही थी बिल्कुल सत्य निश्चित। कहने लगी कि मेरे पतिदेव इतने जिद्दी थे, एक बार हमें लिवाने गए, मेरी माता ने कहा कि चलो भाई ऐसा है ये त्यौहार हो जाने दो भैया, उसके बाद में ले जाना। तो वह रो रो कहने लगी कि भैया कक्कू तुम्हारा अत्ते जिद्दी रहा है। वह तुरंत गुल्लर वैसी आँखी काढ़े लाग, हाय जब तक वह यानी न खाना खाएं 3 दिन तक रुके और उनका निश्चय यह प्रण करे कि हम लवाज जरूर ले जीवा रुतबा नहीं, और वे भाई तुरंत मतलब जो है ना खाना खाएं ना कुछ शुद्ध कोई तो बोलें
और एकदम तेरे जब वो हाँ कराए पैनी विदा कराए पैन तब कपूर तुम्हारा है हाय दुआ ते जिद्दी राय रे। इतने में वो चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद में बताने लगी कि भाई देखो ऐसा है कि एक बार हम अपने बहन के यहाँ जाना चाहती थी, उन्होंने धर करके डपटा। हम साढ़ू का रिश्ता नहीं मानते हैं, साढ़ू वाला रिश्ता बिल्कुल नाजुक होता है। ऐसा है हमने जिद किया, गए, फिर 15 दिन तक हुमत लवाए लाए, फिर मुँह नहीं बोले रे। अब बिटिया तनी देखो पहुना ज़्यादा हुई है, तनी बड़े बटुई में डाले डाल दे और छड़ाई वाली हो बिटिया छड़ी नो रे। इस प्रकार से रोती जाती और अजर्रा में नाक छिनकती, चाहे जेके पर पटत गिर या कपड़ी पर। इस प्रकार से अपना दुख व्यक्त